पिछले सप्ताह हमने प्रभु के वचनों में से सीखा था कि कलीसिया का चर्च में क्या रोल है, कलीसिया को चर्च में क्या काम है, कलीसिया चर्च में क्या करेगी, उसने क्या काम करने हैं, कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है चर्च में, या विश्वासियों की क्या जिम्मेदारी है चर्च में। पिछले सप्ताह हमने ये सीखा था और उसमें हमने 3-4 बातें पढ़ी थी जो कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है। आइए हम उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन लिखा है। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये कौन लोग हैं किनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है? यहाँ पर वह लोग जो झुंड में, जो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जुड़ रहे थे, वह लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास लाए, वह लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्रभु करके कबूल कर लिया, ग्रहण कर लिया, उन लोगों के विषय में लिखा है। जब उन्होंने ये वचन पतरस के द्वारा सुना या प्रेरितों के द्वारा सुना, जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? तौबा कर ली, मतलब हमने अपने गुनाहों से मन फिराया। तौबा कर ली मतलब हमने अपने पापों से मन फिराया। तौबा कर ली मतलब हम संसार से मुड़ गए हैं और परमेश्वर के रास्तों पर चलना शुरू कर दिया है। हम परमेश्वर के रास्तों की ओर मुड़े हैं, संसार से मुड़कर। उसको बोलते हैं तौबा कर ली। फिर जो संसार करता है वो हम नहीं करते हैं, जो संसार करता है फिर हम वो नहीं करते हैं। अब तौबा कर ली, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हमें वचन को सीखते हुए बपतिस्मा लेना है। क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। तो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद क्या हम अपने अपने घर में बैठे हैं? क्या हम अपने अपने घर में रहें? क्या दोबारा हमें प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं? झुंड में इकट्ठे होने की जरूरत नहीं? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन हमें सिखाता है। जिन्होंने मन फिराया, विश्वास किया, उन्होंने क्या कर लिया? बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद वह लगातार चर्च में आकर क्या कर रहे थे? वचन सीख रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? वचन को सीख रहे थे। लगातार आते थे और स्मॉल बाइबल स्टडी ग्रुप्स, ऐसे बंदगी नहीं, मीटिंग नहीं, स्मॉल स्टडी ग्रुप के रूप में घर घर में वे वचन सीखते थे अपोस्टल्स से। इसी रीति से वचन सीखने के साथ साथ वे लगातार संगति भी करते थे। संगति भी करते थे। संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब है इतवार को हम एक जगह इकट्ठे हुए और हमने क्या कर लिया? संगति की। क्या किया? तो बहुत सारी संगतियां यहीं तक सीमित हैं, लेकिन पहली सदी की कलीसिया की संगति थोड़ा आगे जाती है। हालेलुया। पहली सदी की कलीसिया की संगति इससे थोड़ी बढ़कर है। वो सिर्फ इतवार तक सीमित नहीं थे, वो सिर्फ सप्ताह के पहले दिन मिलने के लिए सीमित नहीं थे। वे तो बाइबल बताती है प्रतिरोज। कौन से रोज? प्रतिरोज संगति करते थे। हालेलुया। हालेलुया। वे प्रतिरोज संगति करते थे, वे प्रतिरोज मिलते थे। पिछले सप्ताह मुझे हैदराबाद जाने का एक मौका मिला और वहां पर एक प्रचारक बोल रहे थे, कहते फेलोशिप इज नॉट ए मीटिंग प्लेस, फेलोशिप इज अ रिलेशनशिप। कहते संगति कोई मिलने का स्थान नहीं है, संगति तो एक संबंध है। हालेलुया। किसी को समझ आई? संगति कोई मिलने का स्थान नहीं है, संगति तो एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। इवन दो हम अलग अलग घरों से, परिवारों से, पहचान से आते हैं, उसके बावजूद हम सब क्या करते हैं?
संगति के द्वारा एक संबंध में आ जाते हैं। हालेलुया। जब कोई संगति में आ जाता है फिर क्या होने लगता है? फिर संगति वालों को साथ वाले का फिक्र होने लगता है या नहीं? हालेलुया। संगति वालों को साथ वाले का फिक्र होने लगता है। फिक्र होने लगता है कि विजय भाई पिछले हफ्ते चर्च में आया था, वे कौन है, वे कहां से आया, क्या वे अगले हफ्ते भी चर्च आएगा, क्या उसकी कोई जरूरत है, क्या उसको प्रार्थना की जरूरत है, हम किस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं। ये किसको फिक्र है? किसको फिक्र है? संगति को। किसको फिक्र है? संगति को, कलीसिया को, संगति में आने वाले भाइयों को, संगति में आने वाली बहनों को। राजेंद्र भाई के पास पिछली तरफ एक भाई बैठा है, राजेंद्र भाई को फिक्र होगी, यार आज मेरे पीछे एक नया भाई आकर बैठा है, बंदगी के बाद मैंने क्या करना, उनसे मिलना है, मैंने उनसे। हालेलुया। फ्रांसिस भाई को फिक्र होगी, मेरे पीछे आज एक नया भाई आकर बैठा है, मुझे उससे बातचीत करनी है, उससे पूछना है भाई कहां से आए हो, भाई सब ठीक है, आपका परिवार है, आपकी कोई टेंशन तो नहीं, आप चर्च में पहली बार आए हो, कोई दरखास्त तो नहीं है, कोई विनती, कोई प्रार्थना तो नहीं है, दुआ तो नहीं है। हालेलुया। ये सब कौन कर रहा है? बोले कौन कर रहा है? कलीसिया। कलीसिया नहीं, कलीसिया के भाई और बहनें। अगर कलीसिया में कोई परवारनामा आता है और कलीसिया वाले स्ट्रेंजर की तरह, एक विदेशी की तरह उसके साथ बिहेवियर करें, अनजान व्यक्ति की तरह बिहेवियर करें, कैसा फील करेगा वो? नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। हालेलुया। जसविंदर बहन के पीछे एक बहन बैठी है, आज मेरे पीछे एक नई बहन आकर बैठी है, आज मेरे पीछे एक नई बहन आकर बैठी है, कहां से आई है, किसके साथ आई है, कौन लेकर आया है, क्यों लेकर आया है, शायद इसे मेरी प्रार्थना की जरूरत है। हम क्या करते हैं? हम जितने प्रार्थना वाले आते हैं, जितने नए लोग आते हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है, हम सबको क्या करते हैं? आगे भेज देते हैं। सब क्या करते हैं? आगे भेज देते हैं, बाकी सब छत पे खाना खाने चले जाते हैं। कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से पूछता नहीं, किन हालातों में तू आया भाई, किन हालातों में तू आई है बहन। हेलो, समझ आ रही? तो ये पहली सदी की कलीसिया, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, याकूब, इनके समय की कलीसिया क्या कर रही है? रिलेशनशिप। क्या बनाया? रिलेशनशिप बनाया। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने लीडर्स को दरकिनार नहीं किया। कई बार रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं कि अपने पास्टर को साइड पे कर देते हैं, ऐसे रिलेशनशिप नहीं बनाए। वो अपोस्टल से सीख रहे थे, अपने पासवानों से सीख रहे थे, संगति में वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ लिखा है वे घर घर, कहां? घर घर रोटी तोड़ते थे। प्रभु की स्तुति हो। कहां कहां रोटी तोड़ते थे? घर घर रोटी तोड़ते थे। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? घर घर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर घर। प्रभु की स्तुति हो। क्या हो रहा है? एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। एक भाई, एक बहन, एक परिवार दूसरे परिवार से मिल रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मिल रहा है। इट इज बिब्लिकल, ये बाइबल पर आधारित है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है प्रभु में। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है प्रभु में। प्रभु में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। तो ये कैसे मिलकर रह रहे थे? ये घर घर संगति करते थे और वहां पर रोटी तोड़ते थे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछले साल मैंने कहा था बुधवार को हम घर घर की मीटिंग किया करेंगे, याद है? जो पिछले साल यहां थे, मैंने कहा था हम बुधवार को घर घर की मीटिंग, इट इज बिब्लिकल, ये बाइबल पर आधारित है। लेकिन क्या हुआ? बुधवार की मीटिंग चली घर घर? हाँ, घर घर मीटिंग चली? नहीं चली। क्यों? हालेलुया। हमें घर घर मीटिंग करनी है, हमें घर घर संगति करनी है,
हमें घर घर बैठकर बाइबल स्टडी करनी है, हमें घर घर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करनी है। उन इलाकों के लिए, उन गलियों के लिए, उन मोहल्लों के लिए, उन गांव के लिए, जहां कहीं प्रेयर के लिए जिस घर में हम जाते हैं, ऐसा ही करना शुरू किया था। हमें अपने घर के द्वार खोलने हैं, हमें अपने घरों को खोलना है। अब देखिए पहली सदी की कलीसिया क्या कर रही है, वे घर घर इकट्ठी हो रही है और क्या कर रही है, रोटी तोड़ रही है। हालेलुया हालेलुया। वे घर घर खाना खा रहे हैं। अब यहां पर जब रोटी तोड़ रहे हैं तो दो प्रकार से है। एक, ये रोटी तोड़ना प्रभु भोज की मेज को दर्शाता है, और दूसरा ये हमारे प्रीति भोज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रीति भोज को। प्रीति भोज मतलब जो खाना हमने खुशी से, प्यार से, प्रीति से तैयार किया है। हालेलुया हालेलुया। तो वे लोग घर घर संगति करते थे, परमेश्वर के दासों से वचन सीखते थे और रोटी तोड़ते थे। आज हमारे बीच में ये पवित्र मेज रखी गई है, इसके लिए खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले फसह के पर्व पर अपने चेलों के साथ मिलकर इस रोटी को शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखो, ये रोटी जो मैं ये रोटी मेरे बदन का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं, और ये दाखरस लहू में नई वाचा का तुम्हारे लिए संदेश है, प्रतीक है, नई वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। जब तक मैं वापिस ना आऊं, जब तक मैं वापिस, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अभी क्या होना है, यरूशलेम में जाकर क्रूसिफिक्शन होना है, सलीब पर चढ़ा देना है, और उन्होंने अपने प्राण कुल जगत के लिए दे देने हैं ताकि जगत को बचाया जा सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे लिए अपने प्राण देकर जाऊं, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ ये रोटी खाऊं। और उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़कर अपने चेलों को खाने के लिए दी। हालेलुया। रोटी ली, धन्यवाद किया और तोड़कर अपने चेलों को। रोटी के बाद उन्होंने प्याला लिया और वह भी अपने चेलों को पीने के लिए दे दिया। रोटी प्रभु यीशु मसीह के बदन का प्रतीक है और दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। तो जो लोग ईमान में आते थे, जो लोग विश्वास में आते थे, जो लोग मन फिराकर विश्वास करके बपतिस्मा लेके झुंड में शामिल हो जाते थे, वे सब इस रोटी में से खाते और पीते थे। वे सब इस रोटी में से खाते और पीते थे। लेकिन आज हमें इस बात को सीखना, समझना बहुत जरूरी है। कई बार जब ये रोटी, ये मेज यहां पर रखी है, तो कुछ लोगों को ना मिलने पर वे नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और दोबारा चर्च नहीं आते। वे कोई और चर्च ढूंढ लेते हैं, कोई और कलीसिया ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर पाक मेज या प्रभु भोज नहीं दिया गया। प्रभु भोज में कौन शामिल हो सकता है और कैसे शामिल होना है? कुरिन्थियों की पत्री में जब हम 11 अध्याय पढ़ते हैं 23 वचन से 32 वचन तक, तो वहां पर बड़ा स्पष्ट करके लिखा है। क्या लिखा है? कि कोई भी इसमें अनुचित ढंग से शामिल ना कोई खाए और ना कोई पिए। अब प्रभु का वचन कहता है कि इस मेज में से ना कोई अनुचित ढंग से खाए और ना कोई पिए। तो फिर पास्टर कौन है जो आपको बिना पूछे, बिना इसको जांचे परखे आपको प्रभु भोज दे दे? तो जांचना, परखना, यह हर एक सदस्य के लिए बहुत जरूरी है।
अपनी चाल को मसीह के साथ जांचना, अपने जीवन को मसीह के साथ जांचना, अपने विश्वास को मसीह की कुर्बानी पर जांचना। तो ये प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह के बदन और उसके लहू का, उसकी कुर्बानी का प्रतीक है जो हमारे लिए दी गई है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में मनुष्य की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आया है, और जो विश्वास के द्वारा अपना जीवन उसे दे देता है और उसकी महान आज्ञा को पूरा करता है, जो महान आज्ञा उसने दी, जाओ और जाके शुभ संदेश का प्रचार करो, और जो उसे ग्रहण करते हैं उन्हें बाप बेटा पाकरू के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। तो यकीनन वो सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं प्रभु भोज में। लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट स्टेप विश्वास किया है लेकिन अभी तौबा नहीं की, क्या नहीं की? तौबा नहीं की। चर्च में आते हैं फिर भी अभी भी कभी कभी गलासी लगा लेते हैं। चर्च में आते हैं फिर भी अभी भी कभी कभी सूटा लगा लेते हैं। चर्च में आते हैं अभी भी कभी कभी जर्दा लगा लेते हैं। उन लोगों के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है कि इस मेज में शामिल हो। उनको तौबा करनी है, उनको इन चीजों से बाहर आना है, क्योंकि इसको तो नाम ही क्या दिया गया है? होली कम्युनियन, पवित्र भोज। हालेलुया। तो ये पवित्र भोज ऐसे यहां रखने से नहीं होता जब तक आप मानोगे नहीं, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे। ये विश्वास से होगा। तो वे चेले जब प्रचार करते थे तो बहुत सारे लोग मन फिरा रहे थे, तौबा कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे और संगति में लगातार आ रहे थे और वचनों को सीख रहे थे और क्या कर रहे थे? रोटी तोड़ रहे थे। अब एक रोटी ये प्रभु भोज की रोटी है, लेकिन उसके साथ जब कभी वो घर घर इकट्ठे होते थे तब भी वे रोटी जो भोजन हमें शरीर के लिए चाहिए। पिछले दिनों में, पिछले महीने जब प्रभु भोज था, मैंने बताया था कि ये भोजन किस लिए है? हमारी आत्मिक यात्रा में हमें बल देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, आत्मिक तौर पर हमें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरा भोजन हमें शरीर में भी चाहिए, शरीर को बल देने वाला। तो पिछले सप्ताह भी, पिछले महीने भी मैं उस पर थोड़ा बोला था कि कैसे ये प्रति भोज तैयार किया जाता है, कैसे ये खाना जो लव फीस्ट है। कौन सा फीस्ट? लव फीस्ट। दिस इज लॉर्ड्स टेबल और वो क्या है? लव फीस्ट। ये प्रभु भोज है और वो प्रीति भोज है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये क्या है? प्रभु भोज विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, संगति करते हैं। और दूसरा है प्रीति भोज। कौन सा भोज? प्रीति भोज, जो प्यार से बनाया जाता है, जो दिल से बनाया जाता है, जो मिलकर बनाया जाता है, प्रीति भोज। उसमें कौन शामिल हो सकता है? उसमें सब जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जितने भी चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लिया नहीं लिया, खाना तौबा की नहीं की, सब के लिए खाना तैयार किया जाता है। वो सब पेट भर के खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।